हेलो क्लास 6th A and B बोथ ऑफ। आज आपके सब्जेक्ट साइंस तथा चैप्टर 7 जिसमें आपको जानकारी होगी पौधों को जानिए तथा गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, तथा क्लास 6 सेक्शन A में जो 7 चैप्टर तक वर्क सभी का नहीं हो पाया है, तो पीछे का वर्क है हम डे बाय डे उसको कंप्लीट कराएंगे तथा आप अब से 7 चैप्टर से अपना वर्क समझेंगे और करेंगे। देखिए, जैसा आपको पता है कि पौधों के बारे में जानिए हमने एक स्ट्रक्चर इसका तैयार किया है जिसमें हम आपको एक्सप्लेन कराएंगे कि इसमें क्या क्या चीज सिमिलर आप देखते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं डेली, तो आप अपनी लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे आपके आसपास उपस्थित होते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं, घर से बाहर कहीं घूमने जाते हैं, तो आप बहुत सारे पेड़ों को देखते हैं। तो तब भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ जो ट्रीज होते हैं वो आल्सो अवेलेबल इन योर सराउंडिंग एरिया। तो आपके एरिया के अकॉर्डिंग आप काफी सारे पेड़ जो हैं आपको देखने को मिलते हैं तथा आप काफी सारे पेड़ों के बारे में जानते भी हैं जिनमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं। जैसे उनमें क्या होता है, रूट होती है सभी के पास, स्टीम होती है, फ्लोवर होता है, ठीक है ना, ब्रांचेस होती हैं। एवरी ट्री हैव अ ब्रांचेस, ऑल ट्रीज हैव अ ब्रांचेस एंड ऑल ट्रीज हैव अ रूट्स एंड ऑल ट्रीज हैव अ स्टेम एंड फ्लोवर्स। देयर सम ट्रीज हैव नो फ्लोवर्स बट सिमिलरली अधिकतर सभी पेड़ों के पास जो है वो फूल जरूर होते हैं। ठीक है, आप अपने आसपास के एरिया में देख सकते हैं। तथा आप जो पेड़ होते हैं उनको कुछ भागों में डिवाइड किया गया होता है। उनके कुछ भाग जैसे कि आप हिंदी में बोलते हैं शाख, झाड़ी और वृक्ष। 3 प्रकार के पेड़ आपको मिलते हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं। एक शाख होता है, एक झाड़ी और एक वृक्ष। ये 3 प्रकार के हिंदी में, तथा इनको इंग्लिश में शाख को हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज, ठीक है ना, HERBS, हर्ब्स, HERBS, हर्ब्स, सर्ब्स, SHR, सर्ब्स, SHRUBS, SHRUBS, हर्ब्स, सर्ब्स एंड trees. There are three types of trees who present nearest your place. अब ये इनमें तीनों में अंतर क्या होता है, जैसे कि हमने बताया था इसका शाख मतलब होता है, इसका मतलब शाख होता है हिंदी में, इसका मतलब आपको हिंदी में झाड़ी होता है, और ट्री का मतलब आपको पता है ट्रीज क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। अच्छा, इन तीनों में डिफरेंस आप कैसे देखेंगे? देखिए, कुछ पेड़ आपके जो आसपास होते हैं कुछ आपके साइज से छोटे होते हैं, तो तब कुछ आपके लेवल के होते हैं जो आपके बराबर के होते हैं, तो तब कुछ पेड़ जो होते हैं आपके वो आपसे लंबे होते हैं। ठीक है ना, जो आपसे छोटे होते हैं वो हर्ब्स में आते हैं, जो आपसे छोटे होते हैं वो हर्ब्स में आते हैं, जो आपके बराबर होते हैं वो सर्ब्स में आते हैं, तथा जो आपसे बड़े होते हैं वो ट्रीज में आते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स के जो डिफरेंस हैं ये आपको यहाँ मिलते हैं। तथा हाउस में जो है इसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे होते हैं, ये जो शाखाएं इनकी होती हैं सभी चीजें छोटी छोटी होती हैं। सर्ब्स में क्या होता है कि सर्ब्स में इनके जो तने होते हैं वो मजबूत होते हैं। इनके तने हाउस में जो होते हैं छोटे होते हैं, छोटे पेड़ होते हैं, तने हल्के होते हैं, तथा सर्ब्स में तने मजबूत होते हैं। आप जब उसकी टहनी को मोड़ेंगे, टूटनी नहीं चाहिए, तो उनकी मजबूती आपको देखनी है। जब छोटे से पेड़ होता है उसको मोड़ते हैं तो उसको क्या होता है, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। तथा उससे फिर दूसरे लेवल पर आते हैं हाउस में। हाउस में क्या, उसको थोड़ा सा मोड़ेंगे तो उसके एबिलिटी हमें पता चलेगा वो कितने पावर है, उसमें वो कितने कैपेबिलिटी रखता है, तो उसको कितना मोड़ सकते हैं हम, टूटे ना वो। ठीक है, देन 3rd नंबर पे आता है ट्रीज। ट्रीज आप सभी पता है जो एक बड़ा पेड़ होता है उसमें काफी सारी पावर होने के बावजूद होती है, और ट्रीज की एबिलिटी है कि उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो शाखाएं बहुत मोटी मोटी होती हैं जो आपस में खुद में ही स्ट्रांग होती हैं, तथा तने जो उनके होते हैं वो गहरे होते हैं। तथा ये जो ट्रीज होते हैं इनकी शाखाएं जो होती हैं वो, देखिए आपको पता है कि जो ट्रीज होता है इसकी जो शाखाएं हैं ये ऊपर की तरफ होती हैं। ठीक है ना, ये ट्रीज के बारे में बात हो रही है।
अब इसके बाद ट्रीज के अलावा दूसरा जो ऑप्शन चलता है वो आपका हम लेते हैं ट्रीज, और देन इसके बाद आपका दूसरा जो पार्टीशन चलेगा हम आपको लेंगे उसका सर्ब्स का। अब सर्ब्स में क्या होता है जी, देखिए ये तो ट्री में हो गए जिसकी शाखाएं ऊपर की तरफ होती हैं, वो आपके ट्रीज में हो गए। देन उसके बाद सर्ब्स में क्या होगा, सर्ब्स में वो होंगे जैसे आपने देखा होगा कुछ पेड़ जो होते हैं उनकी शाखाएं जो होती हैं वो थोड़ी अपसाइड्स होती हैं, जमीन से जुड़ी हुई होती हैं। ये रूट, ये जमीन है तो इससे जुड़ी हुई निकलती है यही ऊपर की तरफ, वो कैसे हो गए आपके सर्ब्स में आ जाते हैं। तथा इसके बाद छोटे पौधे जो होते हैं, जिस छोटे पौधे क्या होते हैं जो जमीन पे लगे होते हैं, जो जमीन पे लगे होते हैं वो क्या हो गए, वो सर्ब्स में हो गए, ठीक है ना। जो जमीन से जिनकी जड़ें जो है वो जमीन से जुड़ी होती हैं, ठीक है ना, ये सर्ब्स में हो गए। इनकी शाखाएं क्या है, नीचे से स्टार्ट हो जाती हैं, जमीन से ही लगनी। इसके अलावा इनकी क्या शाखा, इनकी जो ब्रांचेस है वो थोड़े डिफरेंस होती है, और इनकी क्या है, एकदम गुथी हुई होती है, आपस में एक दूसरे से गुथी हुई होती है, ये इनमें डिफरेंस होता है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आपका चलता है, हम नेक्स्ट टॉपिक में आपके जो 3 पार्टीशन और आएंगे। शाक झाड़ी वृक्ष, ये 3 प्रकार आपने पढ़ लिए। इसके बाद हम चलेंगे इसके, देखिए विसर्पिलिता जिसको आप बोलते हैं कैपरीज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कमजोर जो इनके तने होते हैं एवं जो ये क्या होते हैं, सीधे नहीं खड़े हो पाते, तने इनके कमजोर होते हैं तथा सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं। और इनकी खास बात ये होती है, तथा ये भूमि से फैले हुए होते हैं, मतलब भूमि से लगे हुए होते हैं, जमीन से लगे हुए होते हैं, ठीक है। एक दूसरा होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं हम आरोही, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आरोही। आरोही मैथ वाला नहीं, साइंस में अलग होता है आरोही, जिसको हम बोलते हैं क्लम्बर्स, ठीक है ना, क्लम्बर्स बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में क्लम्बर्स और हिंदी में बोलते हैं आरोही। क्लम्ब आप देखिए नाम से ही पता चला, क्लम्ब जो चढ़ती हैं आप देखते होंगे, कुछ बेल होती हैं जिनको आप जो जमीन से तो निकल के स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन उनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, नीड टू सपोर्ट एनीथिंग, जो भी उनके नियरेस्ट होगा, चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल हो। मेटल और नॉन मेटल आप समझते हैं, मेटल वो धातु होता है हिंदी में, और जो नॉन मेटल होता है वो अधातु होता है। तो धातु हो चाहे अधातु, अब जैसे हमारी कोई भी आप क्लिम्बर्स हो गए, जैसे बेल होती है कोई भी, तो बेल स्टार्ट होती है तो स्टार्ट जमीन से हो जाती है, लेकिन वो क्या है, अगर बराबर में कोई भी चीज है, पोल है बराबर में, तो उस पर क्या है, वो गोल 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 ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देती है, तो ये क्लिम्बर्स में आ जाता है, ठीक। देन नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टीम। स्टीम जो होता है वो तना होता है, स्टीम क्या होता है, तने होते हैं। भाई आप जब ट्रीज में देखते हैं तो ट्रीज में क्या देखते हैं, ऊपर की तरफ ये पेड़ शाखाएं जो होती है इसमें तने भी तो होते हैं ऊपर, जो पेड़ से जुड़े हुए होते हैं। अब इस तने में एक प्रैक्टिकल करते हैं हम छोटा सा, तो आप प्रैक्टिकल में क्या देखेंगे, अब आप तने में देखेंगे कि ये जो है, ये इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं हम तने का। तने के एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, देखिए तने का एक्सपेरिमेंट आप जो देखते हैं अपने आसपास में पेड़ पौधे होते हैं, पत्तियां शाखाएं कली उन पे लगी रहती हैं सभी प्रकार की, तो हम उसमें क्या करेंगे कि एक उसकी जो पत्ती है, तना है, उसको तोड़ेंगे, उस तने को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। उसका छोटा सा पार्टीशन जो होगा ऊपर की तरफ से लगा होता है, जैसे आप आम का पेड़ ले लीजिए, ऊपर की शाखा तोड़िए, ठीक है, कोई भी फ्लावर ले सकते हैं, फ्लावर की लीव्स ले सकते हैं, उनको तोड़िए ऊपर से, और उनको तोड़ने के बाद जब उसको आप कट कर देंगे, जैसे कि इस प्रकार से, ये पेड़ से कोई लगा हुआ ब्रांच है इस तरीके से, और हम क्या करें, इसको यहां से कट कर दें, इस पार्टीशन से इसको क्या कर दें, कट कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, इतना पार्टीशन बचने वाला है। अब इस पार्टीशन का यूज कैसे करना है हमें देखिएगा, ये पार्टीशन जो है, हम एक सिंपल बीकर लेंगे, गिलास, उस गिलास में क्या करेंगे, सम वाटर, टेक सम वाटर देगा। अब हमने यहाँ कुछ पानी ले लिया एंड मिक्स्ड, इसमें कुछ मिक्स करेंगे इंक,
चाहे आप रेड कर सकते हैं, चाहे आप ब्लू कर सकते हैं, ये आप पर चॉइसिंग करता है। तो रेड या फिर और या फिर ब्लू इंक। तो आप या तो रेड या फिर ब्लू इंक जब इसमें डालेंगे, और जो आपने अभी स्टीम जो तना था वो तोड़ के लाए थे आप स्टीम को, उसमें क्या करेंगे आप इसमें उसको डाल देंगे। अब इसमें क्या होगा कि उसको कुछ समय के लिए आप छोड़ दें, कुछ समय ऐसे ही रहने दें। तो कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे, जो इसकी स्टीम नीचे से ग्रीन थी, उसके आफ्टर सम टाइम जब अगर हम रेड ड्रॉप्स इसमें डाल देते हैं, तो इसकी जो अगर हम इसको बाद में चेक करेंगे, और बाद में चेक करने के बाद इसको यहाँ से कट करके देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, कुछ अंदर की तरफ जो पार्टीशन होंगे वो कैसे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, रेड कलर की स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो रेड पार्टीशन होगा वाटर में, उसको ऑब्जर्व करेगा, तो ये इसको लीफ में जो जाएगा, पत्तियों में जो इसकी फैलेगा, वो कैसे होंगे, रेड रेड कलर के छोटे छोटे धब्बे आपको इस प्रकार मिलेंगे। आपका आज तना टॉपिक खत्म होता है, तो तने से आगे का टॉपिक आपको अगले टर्म पे बताया जाएगा।